तो कुंभ लगन वालों के लिए हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके नवम भाव के लिए रहेगी। नवम भाव की बात करें तो यहाँ चंद्रमा तुला राशि में स्थित होंगे और वो आपके चार्ट में 6th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में आपका जो डेली का रूटीन है या डेली का जो भी आपका काम है या ऑफिस के जितने भी आपके डेली के कार्य हैं उनमें 9th हाउस का जो भूमिका है वो काफ़ी अहम होगा। ये हो सकता है कि आपको अपने ऑफिस के कार्यों के लिए बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़े, इवन विदेश यात्रा या किसी दूसरे स्टेट की यात्रा करनी पड़े या डेली आप कोई बहुत लंबी यात्रा करके अपने ऑफिस जाते होंगे। चंद्रमा यहाँ घूमने फिरने का भी आपको काफ़ी शौकीन बनाएगा और क्योंकि ये लिब्रा में है, लिब्रा में जो मून है वो दूसरों की नज़र में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है और पब्लिक डीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप 6th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में किसी भी तरीके से पब्लिकली डील कर रहे हैं, लोगों के साथ कोई भी प्रकार का लेन देन कर रहे हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन में आ रहे हैं या उनको आप किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चंद्रमा का प्लेसमेंट ये दिखाता है। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो ये आपके हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और आपको आपके रूटीन की वजह से भी काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। अब मेनली जो 6th हाउस है उसके लिए ये जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी फेवर करेगी क्योंकि ये भाग्य स्थान है और आप अपने रूटीन वर्क में काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। अगर यहाँ पे चंद्रमा को बृहस्पति जैसे ग्रह का सपोर्ट मिल जाता है या किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट मिल जाता है तो चंद्रमा का ये प्लेसमेंट आपके लिए और भी ज़्यादा फेवर कर सकता है। मेनली चंद्रमा आपके इमेजिनेशन से जुड़े हैं, आपके मानसिक स्थिति से जुड़े हैं और आपको वो काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी भी प्रदान करते हैं। अब चंद्रमा जैसा सॉफ्ट ग्रह हो तो किसी भी दूसरे ग्रह का प्रभाव इजीली पड़ेगा इस पर और हमें ये भी देखना होगा कि वास्तव में कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर है। देखिए, कोई भी प्लेनेट वैसे तो किसी भी दूसरे ग्रह के साथ जब कंजक्शन में होता है तभी हम उसका प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ऐसे में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह तो इन पर अपना प्रभाव डालेगा ही डालेगा। कोई भी ग्रह जो चंद्रमा पर अपनी दृष्टि भी डाल रहा है उस ग्रह का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव इन पर पड़ेगा। ऐसे में आपको अपने चार्ट में ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सिर्फ दृष्टि डाल रहे चंद्रमा पे। देखिए, जो नवम भाव में चंद्रमा आए हैं ये आपसे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करवाने वाले हैं क्योंकि ये अपनी दृष्टि डाल रहे हैं 3rd हाउस पे और 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगी। अब क्योंकि जो 3rd हाउस है वो आपके चार्ट में मंगल का घर है, ऐसे में अगर 3rd हाउस में कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठा है, कोई बहुत फायरी ग्रह बैठा है तो चंद्रमा को यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो ऐसे में फिर आपके नवम भाव से जुड़े हुए कार्यों में भी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्थिति बन जाएगी आगे बढ़ने में। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो चंद्रमा जिस भी ग्रह से प्रभावित होंगे उसी प्रकार की आपकी मानसिकता बनेगी, उसी प्रकार की आपकी वैचारिक क्षमता होगी, आपकी सोच भी वैसी ही होगी और आपका नज़रिया भी वैसा ही होगा। दूसरे लोगों के साथ जब आप डील करेंगे तो उसी तरीके से आप व्यवहार करेंगे, उसी तरीके से आपका कन्वर्सेशन होगा। मेनली जो चंद्रमा है अगर शुक्र के ग्रहों में स्थित होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे। ऐसे में आप लाइफ में बहुत कुछ नया करने वाले, बहुत कुछ इनोवेटिव करने वाले हो सकते हैं और आपकी सोच सामान्य लोगों से काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। अब आपके 3rd हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वो आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा क्योंकि वो मंगल का घर है और मंगल के साथ उसका संबंध वास्तव में कैसा है। साथ में वो ग्रह आपके चार्ट में अब जिन जिन भावों का स्वामी वो यहाँ चंद्रमा को उन भावों से कनेक्ट कर रहा है और साथ में 3rd हाउस में जो प्लेनेट बैठा है क्योंकि वो अपनी पूर्ण रूप से एस्पेक्ट डाल रहा है चंद्रमा पर, ऐसे में वो चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। अगर वो एक काफ़ी फास्ट मूविंग ग्रह है, काफ़ी एग्रेसिव ग्रह है तो चंद्रमा को यहाँ काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है जिससे आपके लिए 6th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में जो बाधाएं आएंगी वो कम हो रही हैं। अब लेकिन हमारे लिए 6th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्लेनेट आपके 6th हाउस में है वो एक्चुअल में अपनी एनर्जी को यहाँ लाया है 6th में और वो अपना कारकत्व यहाँ डिपॉजिट कर रहा है। कारकत्व डिपॉजिट करने के साथ साथ वो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा यहाँ पर। साथ में जो प्लेनेट 6th हाउस में बैठ गया वो आपके चार्ट में 12th हाउस को भी प्रभावित करेगा अपनी दृष्टि से। साथ में अब आपको उन भावों को देखना चाहिए जिनका स्वामी होकर वो 6th हाउस में आए तो आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से जुड़े हुए आपके टैलेंट के माध्यम से आपको सहायता मिल पाएगी। अब 6th लॉर्ड क्योंकि 9th में आ गए, 6th लॉर्ड 9th में आ गए तो आप फॉरेन से जितना जल्दी कनेक्ट हो पाएँ या किसी अदर स्टेट से जितना जल्दी कनेक्ट हो पाएँ अपने करियर वगैरह को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रह सकता है। नवम का चंद्रमा बहुत हाई इमेजिनेशन देगा और कार्य करने की क्षमता भी अच्छी प्रदान करेगा।
इस प्लेसमेंट से अक्सर आपके जो नेचुरल टैलेंट है या जो नेचुरल गुण हैं आपके, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड हाउस कनेक्ट हो रहा है साथ में, और उतना ही ज़्यादा आपको अपने कार्यों में एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन तो ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी एक्टिव रखेगा, आपको आपके माइंड से भी काफ़ी एक्टिव रखेगा, और सोचने समझने के दृष्टिकोण से और कार्य करने के दृष्टिकोण से भी। ऐसे में जो जो ग्रहों का संबंध चंद्रमा से है, उसी प्रकार से आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार का आपका व्यवहार बन जाता है, सोच और मानसिकता भी आपकी वैसे ही बन जाती है। अब यहाँ चंद्रमा के साथ जो प्लेनेट नवम भाव में बैठा है, वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डालेगा, तो आपको उन भावों को भी देख लेना होगा। साथ साथ में यहाँ पर आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर चंद्रमा की महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। बट अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी ग्रह जो अपना चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहा है, उस ग्रह की आपको महादशा हो सकती है, और उस दशा के दौरान भी आपको ये सारे के सारे रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे चंद्रमा से संबंधित जो है। तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने आने वाले हैं चंद्रमा आपके नवम भाव में होते हुए।